हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल का इतिहास पढ़ रहे थे। भक्ति काल के इतिहास में हम प्रमुख संत कवियों के विषय में पढ़ रहे थे। आज हम प्रमुख संत कवि गुरु नानक देव जी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए गुरु नानक, जिनका नानक देव भी कहा जाता है, मतलब गुरु नानक जिनको नानक देव भी कहा जाता है। ठीक, जन्म काल है इनका 1469 ईस्वी, वैशाख मास की तृतीया, वैशाख मास की तृतीया। देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जन्म काफ़ी धूमधाम से मनाया भी जाता है। ठीक, जन्म स्थान इनका लाहौर के निकट राय भाई की तलवंडी ग्राम, मतलब लाहौर के निकट राय भाई की तलवंडी ग्राम। ठीक है, राय भाई की तलवंडी ग्राम में। यह जगह अब पाकिस्तान में है। यह जगह कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान में ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। मतलब यह जो जगह है गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है और किस नाम से प्रख्यात है? ननकाना साहब के नाम से प्रख्यात है। ठीक है, मृत्यु काल इनका 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, पिता का नाम कालूचंद खत्री। ठीक है, माता का नाम तृप्ता देवी। अभी टीजीटी की परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था कि गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या था, तो देवी तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन क्या था? तृप्ता था केवल। ठीक है, कि तृप्ता देवी। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्रश्न ना आए, आते जरूर हैं। तो इसमें यहाँ से आया हुआ था टीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न, यूपी टीजीटी में। पत्नी है इनकी सुलक्षणी, पुत्रों के नाम है श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। 2 पुत्र हैं गुरु नानक देव जी के। ठीक है, इनके पुत्र श्रीचंद द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। मतलब ये जो गुरु नानक देव जी हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार आते हैं। ठीक है, प्रिय शिष्य हैं इनके मर्दाना। जो गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं प्रिय, वे हैं मर्दाना, उनका नाम मर्दाना है। जिन गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आसादीवार, रहीदास, सोहिला या रोहिला के नाम से भी आपको ये परीक्षा में मिल सकती है, क्योंकि रोहिला के नाम से आई हुई थी परीक्षा में। ठीक है, जिसे सोहिला भी कहा जाता है। नंबर 5 है नसीहतनामा। ये 5 प्रमुख रचनाएं हैं गुरु नानक देव जी की। ठीक है, विशेष तथ्य, जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। जो मतलब गुरु नानक देव जी की रचना है जपू जी, ये नानक जी का सार तत्व माना जाता है। ठीक है, दर्शन का सार तत्व माना जाता है, मतलब दर्शन का सार तत्व माना जाता है। ठीक, दूसरा है नानक जी की काव्य भाषा के 3 रूप माने जाते हैं। मतलब गुरु नानक देव जी की काव्य भाषा के 3 रूप माने जाते हैं। ठीक, पहला है हिंदी, पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी भी है जिसमें। ठीक है, फारसी जिसमें बहुल पंजाबी भी है। ठीक, नंबर 3 देखिए तथ्य, नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ है, परंतु इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी भाषा में है। ठीक है, मतलब नसीहतनामा जो रचना है गुरु नानक देव जी की, इसमें खड़ी बोली का थोड़ा सा रूप व्यक्त हुआ है, लेकिन जो इनकी मुख्य भाषा है वह पंजाबी है। अधिकतर साहित्य इनके पंजाबी भाषा में ही है। ठीक, मतलब इनकी रचनाएं या साहित्य पंजाबी भाषा में ही है। इनके द्वारा रचित पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के महला नामक प्रकरण में शामिल किया गया। किसमें? महला नामक प्रकरण में शामिल किया गया है। ठीक, इनकी रचनाओं में निम्न प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इनकी रचनाओं में क्या पाया जाता है? निम्न प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पहली है परमात्मा की सर्वव्यापकता की, परमात्मा सभी जगह है। ठीक, दूसरी है मानवीय प्रेम। दूसरी क्या है? मानवीय प्रेम है। तीसरी है विश्व बंधुत्व की अभिव्यक्ति, मतलब एकता की भावना। एक तरीके से विश्व बंधुत्व मतलब पूरे संसार में एकता की भावना। ठीक, नंबर 4 है नाम स्मरण पर बल, कि मतलब गुरु का नाम स्मरण करना चाहिए, इस चीज़ पर बल दिया है। ठीक, नंबर 5 है ईश्वरवादी भावना, कि ईश्वर एक है ऐसी भावना। तो ये क्या है? इनकी रचनाओं में प्रवृत्तियां पाई जाती हैं किसकी? गुरु नानक देव जी की। नंबर 6 सरलता एवं अहम भाव की शून्यता पर बल, मतलब अहम भाव की शून्यता पर बल दिया गया है। ठीक, नंबर 7 नानक देव संतों में सबसे अधिक भ्रमणशील रहे हैं, मतलब नानक देव संतों में सबसे अधिक घूमने वाले एक संत कवि रहे हैं। नंबर 8 नानक देव ऐसे संत हैं जिन्होंने नारी सम्मान की सर्वाधिक आवाज़ उठाई। मतलब संतों में
नानक देव जी केवल अकेले ऐसे संत हैं जिन्होंने नारी के सम्मान के लिए आवाज़ उठाई। ठीक। नंबर 9, नानक देव पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लेखनी उठाई है। मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनके विरुद्ध लेखनी किसने उठाई है? नानक देव जी ने। ठीक है, अकेले ऐसे संत हैं। इस संदर्भ में नसीहतनामा चर्चित करती है। संदर्भ में अगर इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, संदर्भ का मतलब कि इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो नसीहतनामा इनकी जो रचना है उसमें आप देख सकते हैं, विदेशी आक्रमणकारियों से संबंधित। उसमें नानक देव जी ने लिखा है, रचना की है, उसमें वर्णन किया है। नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप प्रयुक्त हुआ है। नसीहतनामा में खड़ी बोली भाषा का मतलब खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक। चर्चित पंक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह नानक देव जी की चर्चित पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो आज हमने नानक देव जी से संबंधित ये इनका जीवन परिचय पढ़ा। अब हम रज्जब के विषय में पढ़ते हैं। रज्जब जन्म 1567 ईस्वी। ठीक है। मृत्यु 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। पूरा नाम है रज्जब अली खां इनका। ठीक है, रज्जब अली खां। गुरु हैं दादू दयाल जी। ठीक है। रचनाएं हैं रज्जब वाणी, दूसरी है सबंगी या सरबंगी भी इसको कहा जाता है। 2 रचनाएं हैं रज्जब की। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ठीक है। रज्जब कैसे थे? अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन से संत कवि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, तो रज्जब रहे थे। ठीक। इन्होंने दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का संकलन अकबंधु के नाम से किया था। दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का जो इन्होंने संकलन किया था, किसके नाम से किया था? अकबंधु के नाम से किया था। सबंगी रचनाओं में इनके अलावा कुछ अन्य निर्गुण संत कवियों द्वारा रचित पदों को भी शामिल किया गया। जो रज्जब की सबंगी रचना है उसमें इनके तो पद उसमें संकलित हैं, लेकिन कुछ अन्य कवियों के भी पदों को उसमें संकलित किया गया है। रज्जब राजस्थान की माटी में जन्मे थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का अभाव है। मतलब सुंदरदास जी की तरह की शास्त्रीयता इनकी रचनाओं में नहीं मिलती है। दादू दयाल जी ने इनके विषय में कहा है। ठीक। रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक की ठोर। ठीक है, ये दादू दयाल जी ने इनके विषय में रचना की है, मतलब पंक्ति लिखी है, मतलब पंक्ति इनके विषय में लिखी है रज्जब के विषय में। क्योंकि एक बार की बात है कि ये मतलब विवाह करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जैसे इनके गुरु दादू दयाल जी को पता लगता है तो वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर भजन करने के लिए आए थे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आए थे, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो नरक की तरफ जा रहे हो। तो वे क्या करते हैं, ऐसे ही अपनी शादी को छोड़कर दादू दयाल जी के साथ आ जाते हैं और आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहते हैं और दूल्हे के वेश में रहने का ही वे निर्णय लेते हैं। ठीक है, ऐसा इनके विषय में संबंधित है रज्जब के विषय में। तो आज हमने हिंदी साहित्य में भक्ति काल के इतिहास के अंतर्गत 2 संत कवियों के विषय में पढ़ा, एक तो गुरु नानक देव जी के विषय में और एक रज्जब के विषय में। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है।